अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। कैसे हो दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है? बिल्कुल। उम्मीद है कुर्बानी का सिलसिला चल रहा होगा। बहुत बहुत ईद मुबारक हो आप सबको। और अल्लाह करे कि हमारे लिए ये ईद बड़ी ज़बरदस्त और खुशियों से भरी हुई हो, जैसे कि हर पाकिस्तानी दुआ कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए कि वो उसमें से अच्छी अच्छी खबरें आएँ, बहुत मज़े मज़े की खबरें आएँ। और आज के दिन यही है कि हमने जनाब अपना भी ख्याल रखना है, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखना है। अपना जो कुर्बानी करनी है तो बाहर उसका गंद नहीं फेंकना, गरीबों को याद रखना है, ठीक है। तो ये ईदें इसलिए होती हैं सारी। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और अब आएँ जी थोड़ा सा सियासी, आपको एक अहम खबर के हवाले में से बताना चाहता हूँ। अहम खबर, कल का आपको पता है कि 2 वज़ीरों ने इस्तीफ़ा दे दिए, ठीक है। और बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जी इन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिता है। हुकूमत ने तो ये बता दिया है, मरियम औरंगज़ेब ने बता दिया है कि ये इस्तीफ़ा इसलिए दिया गया है कि सलमान रफ़ीक के और सरदार अयाज सादिक के वो हलकों में इलेक्शन हो रहा है, तो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन करनी है ताकि इलेक्शन कमीशन कोई नोटिस न जारी कर दे। इमरान तो इन नोटिसों की परवाह नहीं करता, इसलिए ये इस्तीफ़े दिए गए हैं और ये बाद में वो कर लेंगे। लेकिन इसके साथ ही सारे टीवी चैनल्स पे एक और बहस छिड़ गई है कि जनाब नून लीग की पोजीशन कमज़ोर है और इसलिए उनको थोड़ा सा यकीन हो गया है कि इमरान खान का जो बयानिया है वो बिक रहा है, फ़रोख्त हो रहा है। बयानिया चोर लोटा गद्दार, ये जो उसने किया है ना इन लोगों के लिए, जहाँ जहाँ से पीटीआई के जीते हुए लोग थे वो, तो ये जो है ना वो चल पड़ा है। एक तो बात आपको मैं ये पहले बता दूं कि इन 20 में से 10 ऐसे हलके हैं जहां पे आज़ाद उम्मीदवार जीते थे। 2018 में भी आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो जीतने के बाद सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट ये वो करने के बाद वो पीटीआई में शामिल हुए थे, जीते वो आज़ाद हैसियत से थे। तो वो कह रहे हैं जी कि वो सीटें तो सिक्योर हैं, वो तो सिक्योर है सीटें। देहाती बैकग्राउंड है, देहात में देखना है कि मुनसिफ अमान खड़ा है बस असी वाला, चाहे जेडी पार्टी चाहिए। देहातों में तो ये होता है ना 80% तो ये होता है। तो वो कह रहे हैं कि वो तो नून लीग की 10 सीटें जो है ना वो कन्फर्म है, ये जो तजिया कार है। बाकी जो 10 हैं, जैसे लाहौर में 4 सीटें हैं, इस तरह पिंडी में है, शहरों में, वहाँ कह रहे हैं कि शायद इमरान खान का जो बयानिया है वो ज़्यादा फ़रोख्त हो जाए और वहाँ पे जो है ना लोटा चोर और ये जो गद्दार है ये वाला हो जाए। गद्दारी शदारी का तो कोई नहीं चलेगा, तो लोटे का लोटा क्यों है? लोटे भाई उन्होंने अपनी सीटें छोड़ी हैं, दोबारा अपने आप आवाम के सामने पेश की है, तो लोटे तो वो हैं ही नहीं। लोटे तो वो हैं जो इमरान खान के इर्द इकट्ठे हुए हैं, फवाद चौधरी, शीदा टल्ली, ये सारे लोग। तो अब ये बयानिया चल रहा है जी, ये बयानिया चल रहा है। आज इतवार है, अगले इतवार को इस वक्त जनाब बड़ी टेंशन होगी। ये इसलिए भी किया जा रहा है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन है ना, ये समझ लो कौमी इलेक्शन बन गया है, इनके ऊपर ही निसार है। आप देखें ना 10 से 12 सीटें जो भी जीतेगा वो उसका वज़ीर आला होगा, तो कितना क्लोज मार्जिन है, क्लोज मार्जिन है ना। हम पहले अपनी पेशन गोई आपको ये बता चुके हैं कि नून लीग वाले जो है ना 18 सीटें जीतने की पोजीशन में है। लेकिन ये गैस है ना, कई दफ़ा होता है इंटरनेशनल पोल भी होते हैं, उसमें बताया जाता है कि ये इतने % उसकी है, लेकिन रिज़ल्ट दूसरा निकल आता है ना। तो कुछ भी हालात होते हैं, कैंपेन के दौरान भी हालात बदलते हैं, कैंपेन के दौरान भी, ठीक है। और ये मैंने कल आपको मुल्तान का बताया था कि 55% नून लीग के वहाँ पे हैं और 35% पीटीआई के हैं। ये एक सर्वे है जो इंडिपेंडेंट सर्वे हुआ है, 55% नून लीग और 35% पीटीआई। अब दिलचस्प गेम ये पैदा हो गई है, मैं आपको ये बताऊं कि अगर तो ये पेशन गोइयाँ की जा रही हैं और ख़बरें भी हैं, कुछ लीक भी हो रही हैं ख़बरें, अगर तो हमज़ा शहबाज
पंजाब में अक्सरियत के साथ जीत जाते हैं और वज़ीर आला रहते हैं तो ठीक है, वो वज़ीर आला रहेंगे और फिर हुकूमत चलेगी अगस्त 2023। मैं तो अपोजिशन को कहता हूँ कि हुकूमत को कहता हूँ कि कोई डेट भी अनाउंस कर दो। बार बार इमरान कहता है ना मुझे डेट दो, उसको डेट दे दो 31 अगस्त 2023 डेट दे दो। मैं दे रहा हूँ, दे दो डेट आप, ठीक है, यही वाली डेट दे रहे हो जनाब, यही वाली डेट दे दो, इमरान को डेट चाहिए। अब अगर इसके उलट सूरत हाल होती है और रिज़ल्ट कुछ भी हो जाए, मसलन वो हमजा शहबाज हार जाते हैं, ठीक है, और पीटीआई की अक्सरियत हो जाती है और यहाँ पे फिर उस्मान बुज़दार या शाह महमूद कुरैशी का बेटा या कोई भी जो है वो वज़ीर आला बन जाता है, तो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि इस दौरान जो रिज़ल्ट आएगा मसलन रिज़ल्ट आ जाता है पीटीआई के हक़ में, तो वो ये कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज फिर गवर्नर को कहेंगे कि असम्बलियाँ तोड़ दो। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहा हूँ, सारी ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहा हूँ। अगर नून लीग ना जीती तो फिर उन्होंने कहना है कि जी जो असम्बलियाँ तोड़ दो, और जब ये असम्बलियाँ टूटेंगी तो अगर पंजाब जो आपको पता है 60% है पूरे पाकिस्तान का, जहाँ 12 करोड़ लोग रहते हैं, अगर वहाँ असम्बली नहीं रहती तो मरकज़ में रहेगी नहीं। अगर बेटा तोड़ेगा ना तो बाप भी तोड़ेगा। तो इसलिए बहुत से लोग ये तबसरा कर रहे हैं कि जनाब जुलाई का महीना इस हुकूमत का ये आखिरी महीना चल रहा है। इसकी बहुत वजूहात हैं और एक वजह ये भी है कि जनाब अली MQM वाले और बाप वाले जैन बुगटी और भूतानी और ये लोग भी नाराज़ हैं और ये भी बिल्कुल एंड पे खड़े हैं, एंड पे बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं कि जनाब गेम इज़ ओवर। इनकी नाराज़गियाँ चल रही हैं बहुत ज़्यादा। ये सूरत हाल सारी बन रही है। इसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं कि जनाब वो कह रहे हैं जी भक्खर की एक सीट है वो कमज़ोर है, वहाँ पे इमरान नियाज़ी का रियल कज़न पहले इमरान के ख़िलाफ़ था और अब जनाब वो अरफानुल्लाह नियाज़ी, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी का भाई, जो जियो पे आप देखते हैं ना, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी और इनामुल्लाह नियाज़ी MNA, उनका भाई, उसको टिकट इमरान ख़ान ने अपने कज़न को दी है और वो इधर था तो उसने जनाब वो आज़ाद उम्मीदवार था तो उसको इमरान ख़ान ने टिकट दे दी और उसके मुकाबले में निवानी जो पहले था और उसकी बड़ी अच्छी पोजीशन थी पहले, तो वो होगा। तो ये फैक्टर चल रहा है। ये सीट भक्खर की है लेकिन वहाँ पे मियाँ वाली के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, मियाँ वाली के। तो मैंने जो मकामी सर्वे किया है तो वो यही बता रहे थे कि हफीज़ुल्लाह, वो जो हफीज़ुल्लाह का भाई है अरफानुल्लाह, उसकी पोजीशन बहुत मजबूत है और पहले इस सीट पे जो है ना अब इनके सगे भाई जो फौत हो गए हैं, नियाज़ी साहब, इमरान नियाज़ी के कज़न नजीबुल्लाह नियाज़ी, वो वहाँ MPA रहते रहे हैं, काफ़ी अरसे तक रहते रहे हैं। तो ये इस तरह की सूरत हाल है, ये बता रहे हैं। और लाहौर के हलकों का भी ये बता रहे हैं, नज़ीर चौहान वगैरह के जो हलके हैं जहाँ पे ये सरदार एजाज सादिक ने इस्तीफ़ा दिया है और सलमान रफ़ीक ने, इनको भी वो कहते हैं जी ये भी वो रेड लाइन में है, वो रेड लाइन देते हैं ना, ये 4 हलके, इनके ऊपर भी जो है ना वो असर होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि लाहौर तो जी नून लीग का गढ़ है और बिलाशुबा है। मरीम नवाज़ साहब बहुत कोशिश कर रही हैं माशाल्लाह, जगह जगह जा रही हैं। उनके जनाब ये ईद के जिस दिन ईद ख़त्म होनी है उसके बाद उनके दौरे फिर शुरू हो जाने हैं। उन्होंने मुल्तान जाना है, खुशाब जाना है, जंग जाना है, हर तरफ से उनको वो है। तो ये सूरत हाल है। इसलिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ ये बनती है कि क्या जुलाई में ये हुकूमत पंजाब की और मरकज़ की ख़त्म हो जाएगी। ये तो पक्की बात है ना कि अगर हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला नहीं रहते तो इन्होंने फिर मरकज़ में क्या करना है जी। मरकज़ में फिर KPK पहले इनके पास नहीं है और पंजाब भी ना हो और
सिंध भी नून लीग के पास नहीं है, समझ लो इत्तेहादियों के पास है, लेकिन नून के पास तो नहीं है ना, और बलूचिस्तान भी नहीं है, तो फिर ये इस्लामाबाद ज़िले की एक हुकूमत रह जाएगी ना, तो उसको ये क्या करेंगे? तो उसको फिर अपने लोग भी यही मशवरा देंगे, बल्कि आप भी यही मशवरा देंगे। आप क्या मशवरा देते हैं जी ऐसे हालात में कि अगर हमजा शहबाज साहब ज़िमनी इलेक्शन में हार जाते हैं, अपनी अक्सरियत नहीं रखते, तो क्या इनको असम्बलियाँ तोड़नी चाहिए? आप भी अपना व्यू दें ना, कानूनी टीवी चैनल का जो व्यू है वो तो ऊपर तक जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तज्ज़िया है जो मैंने आपके सामने रखा है। आपको कैसा लगा आप बताएं, अपनी राय भी दें, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दुआ भी करें। आपको ईद की बहुत बहुत मेहरबान मुबारकबाद। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।